रानी दिग्विजय की इज्जत को तो कैसे भी बचा लेती है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है जब वो उसकी तबीयत और धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब दिग्विजय को कैसे उसे बचाना होता है, जिसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली के खिलाफ चला जाता है। और इसके बाद जो सारी चीजें होती है ये काफी ज्यादा मजेदार भी है, जो काफी सारे तमाशा भी क्रिएट करती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। रानी जो अपनी फैमिली को फोन कर रही होती है ताकि वो उनके बारे में जान सके, तो उसके डैड साहब मना कर देते हैं कि उस लड़की को कुछ भी हमसे जुड़े हुए चीजें बताना बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर रानी को तो बुरा लगता ही है, लेकिन जैसे ही दिग्विजय की माँ करके यहाँ तमाशा करने लगती है कि देखो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अपना घर छोड़ के कहीं और जाकर रह रहा है और तुमने ये जो किया है ना, इसके कारण सारी भुगतान उसे करना पड़ रहा है, तो ये चीजें बहुत गलत है। तो रानी सोचते है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है, इसे पता था कि वो हॉस्पिटल गया है, तो ये यहाँ ईशान के साथ में निकल जाती है। वहां जाते हैं तो वहां तो ऑलरेडी उसकी पूरी तरीके से हालत खराब होती है, क्योंकि वो नशे में धूत, उसको कुछ भी याद नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और उसे घर कैसे जाना है। लेकिन अनीसा भी अपनी चाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है ताकि रात भर वो यहीं पे रुक ले, लेकिन लास्ट में जब वो नहीं मानता और घर जाने की जिद करता है तो ये बाहर लाती है, तो रानी खुद ही चली जाती है और ये इसे भला बस्ती बाइक पे वेल अपने साथ बांध करके बिठा लेती है और घर ला करके पानी फेंक देती है इसके दे पे ताकि इसकी नशा उतरे। लेकिन नारायणी को लगता है कि ये मेरे बेटे को टॉर्चर कर रही है। सोचो जरा, वो अच्छा करती है तब भी उसकी बुराई, खराब करते तब भी उसकी बुराई। हालांकि यहाँ कहीं ना कहीं दिग्विजय के डैड को बात समझ में आ जाती है कि जो भी रानी कर रही है ये बिल्कुल सही कर रही है, नशे से बाहर लाना है तो ये करना जरूरी भी है। खैर देखो वो नारायणी को तो लेके चले जाते हैं, रूम में ताला मार देते हैं और अंदर ही छोड़ देते हैं। खैर बाकी ईशान भी जाकर कपड़े खोल देता है। अब कहीं ना कहीं जो देखो हालत खराब है तो वेल ख्याल तो रखना ही पड़ेगा रानी। लेकिन रात भर वो पूरी तरीके से बिछौने पे पसर करके सो जाता है और ये नीचे, और इसी बीच इसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी टेंशन में होती है। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगी तो इसे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं, तो वो जरूरी होता है। तो ये उसकी प्रिपरेशन कर रही होती है और रात में इसे को ठंड लग जाती है, जिस कारण इसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन दिग्विजय की जैसे आंखें खोलती है तो पहले तो वो सोच रहा होता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है, ये खुद के बारे में नहीं सोचती, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। लेकिन जब उसके पास जाकर के उसको उठा रहा होता है तब तक दिखता है कि उसे बहुत ज्यादा बुखार भी हो। खैर वो कैसे भी उसे गोद में उठा करके ला करके सुला देता है। लेकिन अब नारायणी परेशान होती है, रात भर तो आपने मुझे देखने नहीं दिया मेरे बेटे को कि वो किस हालत में, तो मैं अभी जाकर देखूंगी। लेकिन घर वाले समझाते हैं कि देखो उसकी शादी हो चुकी है, ऐसे डायरेक्ट रूम में जाओगे उनकी तो ये थोड़ा उनके लिए एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन ये नहीं समझती और ये चली जाते हैं। गायत्री भी चली जाती है, वेल पिंकी भी चली जाती है, तो देखती है कि अरे वो तो उसे उठा करके सुला रहा है। और वेल वो बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, उसकी तबीयत खराब होती है, लेकिन फिर भी ये इसकी ख्याल रख रही होती है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाल होती है अनीसा की वो उसे पता चल चुकी होती है इस चीज के बारे में। कैसे भी वो दिग्विजय को बताना चाहती है, लेकिन आगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो यहाँ स्टोरी को और ज्यादा ही मजेदार बना देती है। इंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड होता है जो पिंकी ने ऑलरेडी फाड़ दिया था। अब उस चीज के बारे में घर वालों को पता चल जाती है कि आखिरकार इसका इंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कहीं गुम हो चुका है। तो पहले तो हालत ये होती है कि रानी ने जानबूझकर गुम किया है ताकि उससे ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन न लेना पड़े और वो इस घर में कुंडली मार के बैठ जाए। लेकिन जब छानबीन होती है तब पता चलता है कि वो फिर से पिंकी ने किया था और वहां दिग्विजय को लगता है कि शायद अब मुझे कैसे भी करके रानी का साथ देना ही होगा। इसका भाई मेरे फैमिली ने इतना ज्यादा तमाशा कर दिया तो मैं डायरेक्ट किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही करवा देता हूँ। अब एमबीबीएस है तो जान पहचान होगी ही, तो इसका ये थोड़ा फायदा उठाता है और इसका एडमिशन करा भी देता है। लेकिन जो इसकी धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही होती है इस चीज के कारण कहीं ना कहीं अब दिग्विजय भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। कहीं ना कहीं अब उसे इसको ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। शायद रानी उसकी जीवन साथी है और ये उससे छोड़ नहीं सकता, वो भी बीच मझधार में तो बिल्कुल नहीं, जिसका अभी ना सपोर्ट में इसकी फैमिली है नहीं उसकी खुद की फैमिली है, तो इससे कैसे भी उसका साथ खड़ा होना ही होगा। और यही सारी चीजें इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर के आएगी, जो काफी ज्यादा मजेदार लेकिन बेहतरीन होने वाली है। दिग्विजय और पिंकी की ये जो क्रंची स्टोरी है ना रानी के खिलाफ में, ये और ज्यादा मजेदार होगी। लेकिन फिलहाल रानी के कारण पिंकी की लंका लगने वाली है, जो काफी ज्यादा मजेदार लेकिन बवाल क्रिएट करेगी। तो देखो लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं और ये पेपर वाला ही लास्ट प्लॉट होता है। अब देखते लोग आने वाले स्टोरी लाइन में और क्या चीज हो सकती है, हालांकि आज की स्टोरी बस यही होती है। तो बस यार हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। देखते हैं लोग कि वैसे भी जो इसकी तबीयत खराब है तो क्या उसको ठीक करने के लिए दिग्विजय सारी हदों को पार करेगा या फिर नहीं। तो बस आज के एपिसोड में नहीं, हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।